गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग समझेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का क्वेश्चन। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है क्या? देखिए, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, तो आपके ऊपर बैंक का क्या है? एक कर्जा है, लोन है। तो ओवरड्राफ्ट होना अपने आप में एक नेगेटिव बैलेंस को यहाँ पर जो है वो शो करता है कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव बैलेंस है। तो जब भी आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया रहे या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया रहे, हमेशा यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा वो माइनस के कॉलम में लिखा जाएगा, ना कि प्लस के कॉलम में। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? कर्जा होना या लोन होना। तो अब यहाँ ट्रांजैक्शन को किस तरीके से समझा जाए, इसके लिए हम यहाँ वन बाय वन एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, उसको मैंने पहले से जो है वो एक फॉर्मेट में जमाया है ताकि मैं आपको अमाउंट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो पहले हमको ये सोचना होगा कि हमारा कर्जा बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इस चीज़ को सीखने का कि हमारा कर्जा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो लोन है या ये जो कर्ज है हमारे ऊपर, ये कब बढ़ता है और कब कम होता है। देखिए, अगर हम पेमेंट करेंगे, जब भी बिजनेसमैन ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में क्या करेगा? पेमेंट करेगा, तो जो उसका कर्जा है वो हमेशा बढ़ जाएगा। और कर्जे को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, जब भी आपको कर्जा क्या करना हो? बढ़ाना हो, तो इसको आपको हमेशा माइनस के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है। तो ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है जनरली माइनस में लिखा होगा। तो अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको अमाउंट भी काय में लिखनी होगी? माइनस के ही कॉलम में। और अगर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है या फिर आप यहाँ क्रेडिटेड वाली स्टेप में आते हैं, तो अगर आप किसी पैसे को यहाँ डिपॉजिट करते हैं तो इससे जो यहाँ का कर्जा होता है वो अपने आप में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ओवरड्राफ्ट को कम करने के लिए जो अमाउंट लिखी जाएगी वो काय में लिखी जाएगी? प्लस में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब कर्जा है। अगर आपने पेमेंट किया तो आपका जो कर्ज है, क्योंकि बैंक आपकी तरफ से यहाँ पर पेमेंट करेगी, तो जो आपका कर्जा है, जो पेमेंट है, वो होने से आपका जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा। और बढ़ाने के लिए आपको माइनस के कॉलम में इसको लिखना होगा। और अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का कर्जा जो है वो कम हो जाएगा, इसको आपको प्लस के कॉलम में लिखना होगा। तो अब यहाँ पर हमने इसका जो बेसिक रूल है और ये समझ लिया है, तो आप इस तीनों बातों को नोट कर लें कि ओवरड्राफ्ट का मतलब कर्जा होता है, पेमेंट से कर्ज बढ़ेगा तो माइनस के कॉलम में लिखा जाएगा, डिपॉजिट से जो है वो कर्जा कम होगा और ये प्लस के कॉलम में लिखा जाएगा। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,000। तो जैसे ही ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है आप इसको माइनस के कॉलम में भेज दीजिएगा। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में जो अमाउंट भेजी है वो प्लस में भेजी है, अभी ये माइनस में जाएगा। फिर लिखा है, देखिए, चेक इशूड 3,000 फॉर पेमेंट। तो आपने जो चेक है वो पेमेंट के लिए लिखा है, पेमेंट के लिखा है, मतलब आपका जो कर्ज है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। बट येट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक, मतलब वो अभी भी बैंक में नहीं पहुंचा। यानी जो कर्ज बढ़ा होगा वो कहाँ बढ़ा होगा? तो वो बढ़ा होगा कैश बुक में, लेकिन पासबुक में इसका किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप अगर चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक तरफ बनाना होगा कैश बुक और एक तरफ बनानी होगी पासबुक, जैसा हम पहले हमेशा करते आए हैं। तो ये हो गई हमारी कैश बुक और ये हो गई हमारी पासबुक। तो हम यहाँ पर एक अमाउंट ले लेते हैं। सपोज़ मैंने अमाउंट ले लिया 5,000, पर ये ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस में लिखा होगा। तो दोनों ही साइड मैंने -5,000 ले लिए हैं। अब लिखा है चेक इशूड फॉर पेमेंट। तो जैसे ही हमने चेक इशू किया होगा तो हमने हमारी कैश में माइनस किया होगा 3,000, तो माइनस और माइनस हो गया होगा प्लस, तो हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट का हो गया -8,000।
जबकि पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये अभी भी -5000 पर ही है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ है इसलिए 8000 हुआ है, पर साइन तो वही माइनस का रहना है। तो अगर हमको पासबुक की इक्वल जाना है तो -8000 को -5000 बनाना पड़ेगा। तो -8000 को -5000 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें प्लस का काम करना होगा। यानी यहाँ अब ओवरड्राफ्ट को कम करने की ज़रूरत है। हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, बैंक का नहीं बढ़ा है, तो कम करने के लिए हमको ओवरड्राफ्ट किसके कॉलम में लिखना होता है, प्लस के कॉलम में। तो यहाँ पर ये जो 3000 जाएंगे ये प्लस के कॉलम में जाएंगे, हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में लिखा है देखिए, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट येट नॉट कलेक्टेड। तो हमने जो चेक है वो कलेक्शन के लिए भेजे हैं, और जब कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो दोनों साइड मैंने एक डिजिट ले लिया, -5000 -5000। हमने चेक यहाँ काय के लिए भेजे हैं, कलेक्शन के लिए, यानी जमा होने के लिए। और जब जमा होने के लिए इसको किसी भी चीज़ को भेजा जाएगा तो अकाउंटेंट यहाँ उसको प्लस करेगा और वो लिखेगा +2000। तो -5000 + 2000 इज इक्वल टू -3000। यानी यहाँ पर देखिए आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो -5000 से -3000 पे आ गया। लेकिन पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं है तो वो अभी भी -5000 पर ही है। इसका मतलब है -3000 को -5000 बनाना है, यानी यहाँ पर इस ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना है। तो ओवरड्राफ्ट को बढ़ाने के लिए हमको इसको कहाँ लिखना होगा, तो इसको लिखना होगा माइनस के कॉलम में, क्योंकि तभी ये -2000 में जब लिखूँगा तभी ये -5000 बन सकता है। अगर मैं +2000 लिखूँगा तो ये -1000 हो जाएगा, इसलिए हमको इसको लिखना पड़ेगा माइनस के कॉलम में। तो हम इसको माइनस के कॉलम में लिखते हैं और यहाँ लिखना पड़ेगा 2000 रुपीज़। अब देखते हैं आगे लिखा है देखिए, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। पहले से हम कर्जे में चल रहे थे, बैंक ने हमसे 100 रुपये और मांग लिए, तो इससे हमारा कर्जा जो है वो और बढ़ गया। तो और बढ़ गया तो इसको भी माइनस में लिखना होगा। अब लिखा हुआ है देखिए हमारे पास, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 500। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी हमारे खाते में जोड़ा, इससे हमारा कर्जा कम हो गया होगा। तो कम करने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा प्लस में। तो अब ये हमने ओवरड्राफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूरा एग्जाम्पल यहाँ समझ लिया है। तो अब इसको हम बंद अगर करें तो हमको देखना होगा कि बैलेंस किस तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम टोटल लगाएंगे और इसका टोटल है 22,100, जिसमें से हम 3,500 को माइनस कर देते हैं। तो ये होता है 18,600। तो ये आ गया आपके पास में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक से शुरू किया था तो आंसर पासबुक के थ्रू आएगा और ये हो जाएगा 22,100 का टोटल। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो करके रखिएगा। एक बार रूल्स को देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसा ही अभी ओवरड्राफ्ट के जो है आगे के क्वेश्चंस को भी समझेंगे।